अगर बल्ला होता तो जीत हार का ज्यादा मजा आता। आप क्या कहते हैं, ये सही कहते हैं? अच्छा, लोगों को लोग जो आप जिनको दिखा रहे हैं कैमरे पे वो लोग हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड का मौका ही नहीं दिया जा रहा, क्यों? क्या पीटीआई से कोई खौफ है? क्या लेवल प्लेइंग फील्ड क्या होती है, मुझे थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहता हूँ। यास्मीन राशिद साहिबा ने पिछली दफा आप लोगों को 90,000 वोट का तकरीबन टफ टाइम दिया था। अब तो उनके साथ हमदर्दी का वोट भी है, क्या खौफजदा तो नहीं है इस चीज से? इन्होंने तो स्टेट पे अटैक किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट स्टेट नहीं थी? पीएमएलएन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तोड़े गए थे, वो भी तो स्टेट का हिस्सा था। सर नून लीग के दौर में ही हुआ। अब अपना काम कब करें, हमें अपने काम का पता है। मैं तो जर्नलिज्म ही कर रहा हूँ। हम तो इंडिया से आए हुए हैं ना, मुझे पता भी नहीं है जो सवाल आप कर रहे हैं। सर पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो कि आप एमपी का इलेक्शन लड़े, कैसा महसूस कर रहे हैं? ये तो एक जिम्मेदारी का काम है, इसमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और ये तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको फील करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमें जो एक जिम्मेदारी आई है उससे कामयाबी के साथ निपटने की अल्लाह तौफीक दे। मियाँ साहब ने आपके लिए क्लैपिंग करवाई, तो उस टाइम कैसा महसूस हुआ? सबके सब मौजूद थे, आप कैसा महसूस कर रहे थे? अल्लाह ताला का शुक्र है, इसमें कोई मेरे लिए कोई बहुत एजाज़ की बात है कि मेरा लीडर है। हर बंदा ये चाहता है कि जो उनका बॉस होए वो उनको उनकी जो एक स्ट्रगल है, एक उनकी एफर्ट है, उसको एक्नॉलेज करे तो खुशी होती है। तो बड़ी नेचुरल सी बात है, अल्लाह ताला का शुक्र मैं अदा किया। यास्मीन राशिद साहिबा ने पिछली दफ़ा आप लोगों को 90,000 वोट का तकरीबन टफ टाइम दिया था। अब तो उनके साथ हमदर्दी का वोट भी है, क्या खौफजदा तो नहीं है इस चीज़ से? कोई खौफ जगह देख रहे हैं किसी जगह पे? अब मेरे से मेरा मुतल्लक बात करें, मेरी पार्टी के मुतल्लक प्लीज़, आपका काम है, आप अपना वो काम करें। हमें पता है हमारा क्या काम है। ये इलेक्शन है, 8 तारीख के बाद आप किसी और असाइनमेंट पे होंगे, हम यहीं पे होंगे। 2018 में भी इसी तरह गली मोहल्लों में रोड शोज होते थे। आप जैसे इज़्ज़तदार भाई हमसे सवाल करते थे, उसके बाद वो गए, हम वहीं पे हैं। 2017 में भी ऐसे ही था कि पूरे पाकिस्तान का चैनल जो है ना इन्हीं गली मोहल्लों में घूम रहे होते थे, ये हो गया वो हो गया, क्योंकि आप स्टोरी तभी बनेगी ना जब आप दूसरे की बात करेंगे। तो मैंने ये सीखा नहीं है, मैं एक डिटरमिन होके अल्लाह ताला से डर के अपने काम पे फोकस रखता हूँ। मुझे पता भी नहीं है जो सवाल आप कर रहे हैं। क्या जब 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 आई है मीडिया तो यही बताता था कि जी क्लोज हो गया, जीत गई, ये कुछ भी नहीं। 3 दफ़ा आ रही हैं, इंशाल्लाह अल्लाह मेहरबानी करेगा फिर आ रहेंगी। लेकिन सर ये तो अब जो देखा जा रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड का मौका ही नहीं दिया जा रहा, क्यों? क्या पीटीआई से कोई खौफ है? क्या लेवल प्लेइंग फील्ड क्या होती है, मुझे थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आपको पता है तो फिर आप इसको चला दीजिएगा कि 2018 में पता क्या हुआ था कि मेरे घर से गवर्नमेंट कॉलेज के 2 मेरे भांजे वो जेल में थे, मैं इलेक्शन लड़ रहा था, किसी को पता ही नहीं है। मेरे भाई यहाँ के जो पीपी के जो सदर हैं अमजद भट्ट साहब, वो जेल में थे, हम इलेक्शन लड़ रहे थे। मेरे दरवाजे टूट रहे थे। हमारे चेयरमैन, मैं आपको बता सकता हूँ कि वो एक किस्मत साहब हैं, वो अरेस्ट थे, उन्होंने जेल में इलेक्शन लड़ा। बाऊ रफीक उनको अरेस्ट किया गया था, वो जेल में थे। मोहम्मद अली उनको हमने जो है डीएसपी के ऑफिस से छुड़वाया था। ये सारा कुछ हुआ था, उस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड थी। लेकिन सर सुने ना, हमने तो कुछ नहीं किया हुआ था, हम तो एक पॉलिटिकल स्ट्रगल कर रहे थे। तो ये तो भाई इन्होंने तो स्टेट पे अटैक किया हुआ है, ये तो एब्सकॉन्डर है। तो उनको जब पुलिस पूछती है तो आप जैसे लोग जो हैं वो जनाब उनको हमारे हमपल्ला करते हैं, ये ज्यादती है। सुप्रीम कोर्ट स्टेट नहीं थी? इसका जब पीएमएलएन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तोड़े गए थे, वो भी तो स्टेट का हिस्सा था। सर नून लीग के दौर में ही हुआ। नून लीग का कोई हम रिस्पॉन्सिबल है? नून लीग का अगर कोई इंडिविजुअल कोई अटैक कर दे तो हम रिस्पॉन्सिबल है? यहाँ पे तो कंबाइंड एफर्ट हुई थी, इसमें आप एक जैसा आप कर देंगे अपने आपको जो भी चाहे आप कह दें और मैं उसका कोई खामोशी से सुनता रहूँ। एक इंडिविजुअल कोई बंदा एक्ट कर देता है, कोई बंदा हम में खड़े कोई सिग्नल तोड़ देता है या किसी को खुदा ना खास्ता कोई वायलेशन कर देता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जमात पे है? जमात पे नहीं है, कोई भी वो इंडिविजुअल है। और एक तरफ आप पूरा ऑर्गेनाइज होके पूरा जत्थे का जत्था अटैक कर दे और उसमें उनके सारे प्रोमिनेंट लोग हों और वहाँ पे एविडेंसेस हों कि जी आप जाना है तो जीएचक्यू पे अटैक करना है, जाना है तो जना जो हाउस पे अटैक करना है, गर्दनें मसमार करनी है तो उनकी करनी है, जो पाकिस्तान के हीरो हैं उनकी करनी है, और आप जनाब हम पल्ला कर देते हैं। जनाब ऐसे थोड़ी है। आप इसलिए मैं कहता हूँ, मैं अवॉइड इसीलिए करता हूँ कि आप अपना काम कब करें, हमें अपने काम का पता है हमने क्या करना है। सर एक सवाल बहुत जरूरी है, वो करना जरूरी लोगों है का। आपने। सर लोग तो मुझे सवाल आपकी कुछ समझ नहीं आई, सिर्फ ये कि आप अपने जो है ना करें, मुझे तो नहीं समझ। सर लोगों का कहना है कि अगर बल्ला होता तो जीत हार का ज्यादा मजा आता। आप क्या कहते हैं, ये सही कहते हैं? अच्छा, लोगों को लोग जो आप जिनको दिखा रहे हैं कैमरे पे वो लोग हैं।
जमहूरियत में मेजॉरिटी लोग होते हैं, जमहूरियत में सारे लोग नहीं होते, ठीक है। तो मेजॉरिटी अल्हम्दुलिल्लाह हम कैरी कर रहे हैं, पहले भी हमारे साथ थी, अब भी हमारे साथ है। अगर आप कहें ना कि मैं सारे लोगों की एक आवाज़ कर दूं तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। कायदे आज़म पाकिस्तान किसने बनाया था? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, वो आला मुकाम पे फाइज हुए। अगर उनके भी नाम पे आप रख देंगे ना बॉक्स, तो उनके खिलाफ भी स्टैम्प्स लगेंगी। ये जमहूरियत का हुस्न है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको थोड़ा मेरा भाई समझ लीजिएगा कि जमहूरियत का नाम मेजॉरिटी लेके चलना है, सारे लेके नहीं चलना। तो ये हमारे लिए तो पॉसिबल नहीं है कि हम सारे लोगों की एक सोच कर दें, हमें मेजॉरिटी की सोच के साथ चलना है। मेजॉरिटी हमें कुछ ऐसा नहीं कह रही, वो तंग है इनसे, इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। इन्होंने कोई क्या इंट्रोड्यूस क्या करवाया, इन्होंने बदतमीजी, लच्चर ज़बान, बेहुदा कल्चर इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। पूरा पाकिस्तान उसकी आ गया, उसके हसार में आ गया। हमारी ट्रेनिंग इस तरह की नहीं है। हमने पाकिस्तान को जब जब मौका मिला है, मुस्लिम लीग नून को, मियां नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को हमने सर्व किया और अब भी सर्व करेंगे। खा वो लोकल मैटर्स होए, खा वो नेशनल मैटर्स होए, इंशाल्लाह सर्व करेंगे। हमारा इनसे कोई मुकाबला नहीं है कि जी वो होता ये होता। पहले जितनी दफ़ा हारे हैं, आप मुझे अपनी स्टेटमेंट दें ना, पहले इनके पास निशान नहीं थे क्या? मेरा काम है, अगर मैं अपनी कोई 2 नंबरी में अब आ जाऊँ और कह दूँ जी मासूम बन जाऊँ जनाब कि जी मेरे साथ ज्यादती हो गई है, कि लॉ ऑफ लैंड चलना नहीं है, करवा लेते अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन सही तरीके से करवा लेते, क्यों नहीं करवाए? इसलिए हमारे पास इतना टाइम नहीं है खपने का। वो जो लोग आपको देते हैं, आप जाके उनसे टाइम लें। सर कहा जा रहा है कि पीएमएलएन ने सारी जो सीटें हैं वो अपने खानदान में तकसीम कर दी हैं। लोग वोट ना दें, अगर आप कहा जा रहा है आपके मुताबिक, तो लोग वोट ना नहीं देंगे उन्हें। कभी आप निकाल के ले आते हैं सवाल के जनाब वो मियां नवाज शरीफ साहब, भाई लोग इलेक्ट करते हैं, पब्लिक उनके काम को सराहती है, और ये कोई नॉमिनेशन नहीं होती, ये एक प्रोसेस के तहत होता है। इलेक्शन में 5 साल के बाद जाना होता है, अपने आप को लोगों के सामने पेश करना होता है। ये लोगों का फैसला होता है। लोग वोट देना चाहते हैं, लोग वोट देते हैं। अगर कोई बंदा उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल नहीं करता, उनकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं जाता, लोगों के पास राइट है, लोग रिजेक्ट करके उठा के पीछे फेंक देते हैं। जिस तरह जिनके लिए आप बड़ा तड़प रहे हैं, जिस तरह उनको 3 दफा लोगों ने रिजेक्ट किया। मैं तो नहीं तड़प रहा, मैं तो एक पाकिस्तानी हूँ, मैं तो जर्नलिज्म ही कर रहा हूँ। हम तो इंडिया से आए हुए ना, आप ज्यादा पाकिस्तानी, हमें तो सर आपका निशान तो नहीं छीना गया था, उनका तो बिल्कुल ही सब कुछ निशान छीन लिया। उनको निशानात भी वो दिए कि जो जहेज में सब चीजें होती हैं वो उनको निशान दे दिए। मैंने छीना है? नहीं सर, ये कहा तो यही जा रहा है कि नून लीग की ये सारी उससे ही हुआ है। ये तो कोई नहीं कह रहे, आप ये तो आपके साथ हैं, इससे शायद जो हमारे साथ है, तो मेजोरिटी हमारे साथ है, मेजोरिटी हमारे साथ है। अब फिक्र नहीं करें, मिनॉरिटी की बात करते रहे, हम नहीं परवाह करते, मेजोरिटी की बात करते। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। नाज़रीन, बिलाल साहब हमारे साथ है, गुफ्तगू आपने सुनी। कमेंट सेक्शन आपके पास है, अपनी राय का इजहार कीजिए। अल्लाह हाफिज़ नासिर।